वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाही। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया। अब दो पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर। वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है। वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध हो गया, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है। जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर, सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ। और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है, देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। यह पवित्र कुरान मजीद, प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। यह है सूरत फुरकानी, जो की तुम सूरत फुरकानी 25 और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर, यहां देखिएगा। ये वही जो का तुम, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा। उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। त्रिलोक में कबीर परमेश्वर की झांकी को देखकर नानक की तीवा
अको हो वाह, ये है परमात्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान मान रहे थे। वाह वाह वाह, कहते ये है भगवान। और फिर परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया अपना गवाह बनाने के लिए, और कहा था वहां सतलोक में कि मैं बनारस के अंदर काशी में जुलाहे का काम करता हूँ, और श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, वहां मैं रहता हूँ, और सतनाम चाहिए तो वहां आना प्यारी आत्मा, वहां दूंगा। तो नानक साहिब जी वहां काशी में पहुंचे, बनारस में, और वहां जाकर देखा परमात्मा को कपड़ा बुनते हुए खड्डी में, और वही सूरत वही सकल सतलोक में देखी थी अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। वहां आकर के कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये बैठे हो भगवान, ये वाहे गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु के गुरु परमात्मा, और सतनाम दो मुझे। अब क्या कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी ने कहा था ये ठगवाड़ा ठगी देश है, ये देखो क्या बावला सा बना बैठा है, ये परमात्मा है सारी ब्रह्मांड का रचने वाला, ये दानक रूप में जुलाहे रूप में विराजमान है। अब उस पंजाब प्रांत से गए हुए व्यक्ति को वहां ये कहते हुए सुनकर आसपास के जुलाहे इकट्ठे होके, और वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि ये एक दूसरे को कहते हैं कि इस नीरू के पुत्र को ये भगवान बता रहा है, पंजाब का पंजाबी है, देखो इसकी अकल मारी गई है। और वो कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहन सूरत और मुल्क की वेश, इस मुल्क में इसने ऐसा वेशभूषा बना ली, और ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब ने धोखा दिए बैठा हुआ है, और खरा सियाणा बहुता बाहर, ये आम व्यक्ति नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है, और ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा हुआ ये पूरा श्लोक है, पूरा एक पौड़ी है। तब परमेश्वर ने उनको कहा